नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 बसंत भाग 1 का 11वां पाठ। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 संसार पुस्तक है पाठ के सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम मैं सबसे छोटी हूँ। पहले हम इसको पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। सुमित्रानंदन पंत। अब हम इसके सरलार्थ करेंगे। पहला है मैं सबसे छोटी हूँ से लेकर तेरा हाथ। प्रसंग करेंगे पहले। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 मैं सबसे छोटी हूँ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इसमें एक छोटी सी बच्ची के अपनी माँ के प्रति लगाव का सुंदर चित्रण किया गया है। सरलार्थ। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी गोद में सोया करूँगी। मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ घूमती रहूँगी। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दूसरा पहरा। बड़ा बनाकर से लेकर परियों की बात तक। प्रसंग ऊपर वाला ही रहेगा। सरलार्थ। छोटी बच्ची माँ से शिकायत करती है कि बड़े होने पर वह उसे पहले जैसा प्यार नहीं देती है। वह अब हाथ पकड़कर घुमाती नहीं है। माँ पहले हमें स्नेह के साथ हाथ मुंह धुलाकर अपने हाथों से खिलाती है, नहलाकर सुंदर बनाती है, हमें खेलने के लिए खिलौने देती है, लेकिन बाद में हमें परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती है। तीसरा पहरा। ऐसी बड़ी न होऊं मैं से लेकर दिखा दे चंद्रोदय। प्रसंग ऊपर वाला ही रहेगा। सरलार्थ। छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। ऐसे बड़े होने का क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए। मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चांद को उगते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? इसका उत्तर है कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि छोटे बच्चों को माँ बहुत प्यार से पालती पोसती है। प्रश्न 2। कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर। छोटे बच्चों से माँ बहुत प्यार करती है। जब वही छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उन्हें डांटती फटकारती हुई है। बड़े बच्चे पर माँ कम ध्यान देती है, अपने हाथों से खिलाती नहीं है, परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती है। मैं हमेशा छोटा नहीं रहना चाहती क्योंकि छोटों को प्यार तो मिलता है पर उन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न 3। आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़कर फिरूं सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर। छोटी बच्ची माँ के प्यार को पाना चाहती है। वह माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। बड़े हो जाने पर तो माँ हाथ पकड़कर अपने साथ घुमाती फिराती भी नहीं है। प्रश्न 4। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं।
इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? उत्तर है, छुटपन में बच्चे अपनी माँ की गोद में सोते हैं, अपनी माँ का आंचल पकड़कर साथ साथ फिरते हैं, माँ का हाथ पकड़कर इधर उधर घूमते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि हैं? ए. सुभद्रा कुमारी चौहान, बी. सुमित्रा नंदन पंत, सी. सुमित्रा नंदन चौहान, डी. सुमित्र नंद पंत। इसका सही उत्तर है बी. सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 2, कविता में कवि ने क्या बनने की इच्छा प्रकट की है? ए. छोटा, बी. बड़ा, सी. अमीर, डी. सज्जन। इसका सही उत्तर है ए. छोटा। प्रश्न 3, छोटे बच्चे को माँ कहाँ सुलाती है? ए. पलंग पर, बी. पालने पर, सी. जमीन पर, डी. गोद में। इसका सही उत्तर है डी. गोद में। नंबर 4, बच्चा माँ का क्या पकड़कर घूमना चाहता है? ए. हाथ, बी. आंचल, सी. कंगन, डी. उंगली। इसका सही उत्तर है बी. आंचल। प्रश्न 5, बड़ा होने पर माँ बच्चे से क्या करती है? ए. प्यार, बी. खिलौने देती है, सी. स्कूल भेजती है, डी. छल करती है। इसका सही उत्तर है डी. छल करती है। प्रश्न 6, माँ किसकी कहानी सुनाती है? ए. महापुरुषों की, बी. भगवान की, सी. भक्तों की, डी. परियों की। इसका सही उत्तर है डी. परियों की। नंबर 7, कवि क्या बनना नहीं चाहता है? ए. छोटा, बी. अमीर, सी. बड़ा, डी. गरीब। इसका सही उत्तर है सी. बड़ा। प्रश्न 8, बड़े होने से क्या छूट जाता है? ए. साथियों का साथ, बी. माँ का प्यार, सी. खिलौनों का साथ, डी. किताबों की पढ़ाई। इसका सही उत्तर है बी. माँ का प्यार। नंबर 9, कवि को कहाँ छिपने की इच्छा है? ए. अलमारी में, बी. पलंग के नीचे, सी. माँ के आंचल में, डी. बहन के दुपट्टे में। इसका सही उत्तर है सी. माँ के आंचल में। प्रश्न 10, कवि माँ के आंचल में छिपकर क्या देखना चाहता है? ए. सूर्योदय, बी. चंद्रोदय, सी. तारे, डी. समुद्र। इसका सही उत्तर है बी. चंद्रोदय। प्रश्न 11, माँ बच्चों को खेलने के लिए क्या देती है? ए. तलवार भाले, बी. चकला बेलना, सी. खिलौने, डी. कपड़े। इसका सही उत्तर है सी. खिलौने। तो यहाँ पर हमारा यह अध्याय, इसके पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको लोकगीत पाठ के सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।